हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक फिर आपके बच्चों को लेके, आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस है जो वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस बच्चे में कॉन्फिडेंस होगा वो कुछ भी करेगा, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करने की ठान सकता है, उसकी योजना बना सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात है आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। ज़्यादातर पेरेंट्स क्या गलती कर रहे हैं, अपने बच्चों को डिग्रियां दिलाने में पूरा जोर लगाया पड़ा है उनको, और जो नंबर दिलाने में जोर लगाया पड़ा है कि उनको 90% नंबर आ जाएं, 52% आ जाएं, उसको 95% आ जाएं, 99% आ जाएं। नंबर आ भी गए तो बच्चा आपका यदि कॉन्फिडेंस में पीछे रह गया तो दूसरे लोगों के साथ वो कैसे compete करेगा। सबसे पहले ज़रूरी बात है, हम एक टीम के तौर पर यदि चलेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि आई और वी है, जो वी जब शब्द बन जाता है, आई से इलनेस होता है और वी से वेलनेस हो जाता है, मतलब बीमारी एक तंदुरुस्ती में बदल जाती है। जो आपके बच्चे हैं वो आई को वेलनेस में या इलनेस को वेलनेस में तभी बदल सकते हैं यदि उनके पास कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि वो 7वीं मंजिल पे चढ़ गए या वो कुछ और करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब जो करना चाहे वो बिल्कुल उनको पता हो और अच्छे तरीके से उनमें मतलब ऊर्जा हो, ऊर्जावान होकर वो काम कर सकें। सो हमने जो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ यही है कि हमने कॉन्फिडेंस देखना है। मैंने ये देखा है कि जो पेरेंट्स ज़्यादा अपने बच्चों के पीछे पड़े हैं, वो बहुत हाई मतलब इंग्लिश मीडियम में बच्चे डाले हुए हैं, बच्चों का तो वहाँ दिमाग नहीं चलता है या पूरा उनके ऊपर वो नहीं कर सकते, या ऐसे सब्जेक्ट उनको दिला दिए जैसे साइंस है, साइंस पढ़ना, मेडिकल पढ़ना, बच्चों का दिमाग नहीं होता इतना, या बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, वो बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, लाइव एग्ज़ाम्पल है। मेरे पास एक लड़का पवन कुमार पढ़ता था और वो उसके माँ बाप ने पहले उसको दिला दिया अपने साइंस में चलना है जी, ऐसे करना है, वैसे करना है। उसको बाद में वो नहीं चला, कहीं नहीं चला। उसको बाद में इंग्लिश स्कूल से हटा के गांव के देसी स्कूल में डाल दिया जिसमें पंजाबी मीडियम था। और वहाँ वो आते समय जब वो आया तो उसने आसपास के बच्चों का माहौल देखा, उसमें वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट निकल गया, और इंटेलिजेंट निकल की वजह से उसमें जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से वो आगे बहुत ज़िंदगी में उसने तरक्की की। आज वो SDO लगा हुआ है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे के पास पढ़ाई कम है तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके पास जो कॉन्फिडेंस है वो ज़रूर होना चाहिए, उसके पास स्किल ज़रूर होना चाहिए। यदि आपका बच्चा स्किल सीख लेता है, स्किल सीखने के बाद उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और जब बच्चे का ऑटोमेटिक बढ़ जाता है तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ काम दुनिया से अलग करना शुरू कर देता है। जब किसी बंदे ने खोज की है, जैसे राइट ब्रदर्स ने जहाज़ वाली खोज की है, और थॉमस एडिसन ने बल्ब की खोज की है, वो क्यों कर पाया? क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस था। नहीं तो जो उनकी अपोजिशन करने के लिए या उनकी पंजाब अपने हिंदी में कहें उनकी टांग खींचने के लिए तो बंदे बहुत बैठे थे, लेकिन वो टांग खिंचवाने की बजाय अपने काम में लगे रहे। जो टांग खींचने वाले थे उनकी बात पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। यदि थॉमस एडिसन उनकी बात पर ध्यान दे देता, वो तो पहले ही उसको काम छुड़ाने में माहिर थे, या सोच के आए थे कि तेरे बस का नहीं है। जहाज़ उड़ाने वाले को भी यही कहा कि तेरे बस का नहीं है। जिसने पानी बोतलों में बेचा उसको भी यही कहा कि तेरे बस का नहीं है। पानी बेचना, पानी को कौन खरीदेगा? हर गली पे, हर मोड़ पे नल लगा हुआ है, तो आपका पानी कौन खरीदेगा? लेकिन उनका कॉन्फिडेंस उन्हीं का कॉन्फिडेंस था। यदि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती तो डेफिनेटली वो पीछे रह जाते। अरुणिमा सिन्हा की एक टांग कट गई, और टांग कटने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। जब वो मतलब एक कैसे पॉसिबल हुआ कि उसके पास एक कॉन्फिडेंस लेवल था। लोगों ने उसको डराया। उसकी जो कोच थी बिचेंद्री पाल, उसने भी कहा कि ये मौत के बराबर है कि तू एक टांग के सहारे कैसे चल सकती है, माउंट एवरेस्ट पर कैसे चढ़ सकती है, जबकि वहाँ तो 2 टांग वाला बंदा भी नहीं चढ़ सकता। लेकिन उसको क्लैरिटी थी और उसका कॉन्फिडेंस था अरुणिमा सिन्हा का। तो वो कॉन्फिडेंस के जरिए उसने सारे जो अपने टारगेट हैं वो अचीव किए।
इसीलिए कहा जाता है कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। हौसला कब आता है? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। यदि कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो हौसला आपका गलत हो सकता है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो, कुछ और हो सकते हो, उसमें आपको मार पड़ सकती है। लेकिन आपको कॉन्फिडेंट होना है, आपने अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना है। ये ज़रूरी नहीं कि उनको कॉन्वेंट स्कूलों में डालना है या उनसे MBBS की पढ़ाई करानी है या उनसे कोई साइंस की बहुत बड़ी पढ़ाई करानी है। यदि बच्चा आपका पढ़ाई कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता तो उसको डल नहीं बनाना। कई बार हम पेरेंट्स ये गलती करते हैं, माँ बाप उसको ज़बरदस्ती मतलब करके कोशिश करते हैं कि वो बच्चा ये कर दे, तो कई बार बच्चा डिप्रेस हो जाता है और उसमें कई मतलब उसमें नुक्स आ जाते हैं बच्चे में, और बच्चा कई बार सुसाइड करने के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। एज ए पेरेंट्स आप सभी की ड्यूटी, आप अपने बच्चों को पहचानें, अपने बच्चों के साथ दोस्ती करें, उनसे पूछें कि उन्हें क्या चाहिए। यदि उसकी बात बच्चों के साथ आपकी बात मैच कर जाती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं मैच करती तो बच्चों का कहीं बैठ के उसकी काउंसलिंग करवाओ बच्चे की कि ये करना चाहता है, हम ये चाहते हैं। यदि वो काउंसलिंग वाला उसको ठीक कर सकते हैं बच्चे को, ठीक, नहीं तो फिर अपनी भी काउंसलिंग करवा लो, अपनी काउंसलिंग करवा लो कि बच्चा ये कह रहा है, हम ये कह रहे हैं, कौन सा ठीक है, मतलब दोनों में से कौन सा, किसका कंसेप्ट ठीक है। यदि आपका कंसेप्ट ठीक होगा तो आपके साथ चला जाएगा, यदि बच्चे का कंसेप्ट ठीक हो तो आपको बच्चों के साथ ही जाना चाहिए। अपने ये नहीं, हमने बार बार यही कहते हैं कि नहीं जी हमने उम्र देख ली, हमने ये कर लिया वो कर लिया। उम्र का नहीं, आजकल जो बच्चे हैं वो हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि बच्चों के पास, जब हमारी उम्र में बंदे पैदा हुए थे उनके पास नहीं इतने साधन नहीं थे, आज बच्चों के पास सब साधन है, उनके पास हर तरीके की इन्फॉर्मेशन है। आपके बच्चे जो हैं आपसे ज़्यादा ज्ञानवान है, इसलिए बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ाना आपकी जिम्मेवारी है। ज्ञान तो है उनके पास, लेकिन जो जिम्मेवारी है आपकी वो है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना। दोस्तों आज के लिए इतने ही। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, इसके ऊपर चर्चा करना, और आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में। चैनल नया है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप इसको सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। इस तरीके की वीडियो आपके पास आती रहेंगी, हम सीखते जाएं, पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। हम जैसे जैसे सीखते जाएंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।